समस्तीपुर ज़िला के हम रोसड़ा में हैं और ये रोसड़ा में आपको प्रचलित जगह है पांचूपुर। ये बगल में हनुमान मंदिर है। एसएमबी मॉडर्न हाउस डिजाइन कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे मकान का नक्शा बनता है। और आप भी आइए, अच्छा मकान बनाना है, कम दूरी में बनाना है, कम 2 धूर 4 धूर में मकान बनाना है तो आप इनसे संपर्क कीजिए। ये इंजीनियर साहब हैं और अच्छा मकान बनाते हैं। हम उन्हीं से आपको अवगत कराते हैं, क्या नाम पता है, कहाँ से आपको ये गाइड करेंगे, कहाँ का नंबर देंगे, बताया जाए। क्या नाम है? राजेश कुमार। ये राजेश जी हैं। और घर कहाँ हुआ? घर मेरा यही रोसड़ा के बगल में पड़ता है, हमारी वहाँ पतला गांव का नाम है। ये हमारी ज़िला बेगूसराय और छोराही प्रखंड के रहने वाले हैं। हमारी गांव घर है और ये नक्शा बनाते हैं। रोसड़ा में मकान लिए हुए हैं और हनुमान जी के मंदिर से उत्तर जो भिराहा रोड जाता है वहाँ 100 मीटर दूरी पर है। सामने महतो गैरेज है। और सामने में महतो गैरेज है। और ये बताएंगे कैसा मकान बनाते हैं, क्या नक्शा है। आप कम से कम दूरी में हमसे नक्शा बनवा सकते हैं। वास्तु परामर्श के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा आप डिज़ाइन चाहिए, आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहा उसके हिसाब से हम पटना के मटेरियल में आपको रोसड़ा में नक्शा उपलब्ध करेंगे। हम देखिए, पटना में बहुत ज़्यादा इंजीनियर है, वहाँ बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मंत्री संतरी रहते हैं, विधायक रहते हैं, लेकिन अच्छा मकान बनाते हैं। इनका तो नक्शा अजीबोगरीब है। कम पैसा में मकान बनाइए और सुंदर मकान बनाइए, उसमें शौचालय भी बनाइए। वास्तु स्थिति किस रूप का बनाएंगे, कहाँ हम जो है बाथरूम बनाएंगे, कहाँ किचन बनाएंगे, किस रूम में कौन सा बेड लगेगा, डॉक्टर का जो है आपको अथी करना है, क्लिनिक बनाना है तो इनसे संपर्क कीजिए। घरेलू मकान बनाना है, देहाती क्षेत्र में बनाना है, जगह कम है और ज़्यादा आप भाई में हैं तो आप पैसा भी मकान बना सकते हैं। तो ये बताएंगे नक्शा के बारे में, कैसे क्या है, नक्शा भी दिखा देंगे। बताइए। नक्शा जिस टाइप का आप चाहिएगा, भाई के हिसाब से, अगर भाई के बराबर करके भी हम प्लॉटिंग करके भी नक्शा बनाते हैं। नक्शा में किस दिशा में क्या चीज़ होना चाहिए, किस दिशा में बेड लगना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, सब चीज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे और नक्शा बना के कंप्लीट नक्शा देंगे आपको। पटना के क्वालिटी में रोसड़ा में आपका नक्शा मिलेगा, जो मेरे नक्शा के क्वालिटी आप पटना से बराबरी कर सकते हैं। आप पटना में नक्शा बनवाइए, दिल्ली में नक्शा बनवाइए, लेकिन एक बार इनसे ज़रूर नक्शा बनवाइए। अच्छा जो है ये नक्शा बनाते हैं, अच्छा मकान भी बनता है, मजबूत मकान भी बनता है। हम लोग टीम बनाए हुए हैं, अकेले सब काम नहीं करते हैं। कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर के हुए, एक प्लानिंग हो गया, इस तरह से एक एस्टिमेटर हुए, सब 3-4 आदमी मिल के प्लानिंग करके हम लोग नक्शा बनाते हैं। देखिए, 3-4 व्यक्ति मिलके ये नक्शा बनाते हैं। अब बगल में है इनका भाभी जी है, इंजीनियर साहब का भाभी जी है। 2 शब्द ये भी बता देंगे। क्या नाम पता है आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ, घर पतला हुआ। मेरा ये देवर जी हुए हैं और ये नक्शा बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए, यहाँ भाभी जी बोल दिए देवर जी अच्छा नक्शा बनाते हैं, तो देवर जी का अच्छा नक्शा बनता है। और आगे कुछ बताइए, नक्शा का रूपरेखा क्या लगता है? नक्शा का किस तरह का रूपरेखा, मतलब कहने का? नक्शा बनाते हैं तो जैसे आप यहाँ नीचे का काम यहाँ है, बैंड का काम है, ऊपर का काम है और कहाँ पे क्या लगता है वो हम नक्शा में आपको टोटल मतलब फाउंडेशन से लेके टॉप तक हर एक चीज़ का अलग अलग डिटेल करके नक्शा हम देते हैं, जिससे आदमी को कंस्ट्रक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, कुछ आपके पास हम देखे थे अभी, तो वो थोड़ा बताइए कैसे क्या है, दिखाइए। ई वाला दिखाएंगे। अरे भाभी जी आप दिखाइए, ये जो है उधर ये बता रहे हैं। ये नक्शा है और ये देखिए देवर भाभी दोनों निकाल रहे हैं नक्शा और अच्छा नक्शा लग रहा है। इसमें क्या है? ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान हुआ, ये साइड एलिवेशन है, एक फ्रंट एलिवेशन है और ये साइड एलिवेशन है। और इसमें आपका विंडो डोर का डिटेल दिया हुआ, क्या साइज रहेगा उसका।
इसमें हम कॉलम का डिटेल दे रहे हैं, कॉलम में क्या क्या रेनफोर्समेंट आएगा, उसका फाउंडेशन में क्या रेनफोर्समेंट आएगा। उसके बाद बीम प्लान दे रहे हैं हम, बीम कैसे कैसे मूव करेगा, किस पिलर से कैसे कनेक्ट होगा, ये दोनों फ्लोर का बीम का प्लान है। उसके बाद एक लेआउट प्लान हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस रहता है, कैसे लेआउट किया जाएगा। जो शुरुआती फेज में मिस्त्री लोग को शुरू करने के लिए लेआउट प्लान की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते जाइए, इतना ही है क्या? नहीं, इस रिक्वायरमेंट के अनुसार रहता है इसका। ये अलग अलग करके सब ड्राइंग हम दिए हुए हैं, एक साथ भी था। उसके बाद काम करने के लिए अलग अलग ड्राइंग छोटा पेज पे ज़रूरत रहता है, तो हम लोग काम करने में आदमी को सहूलियत हो। A4 पेज छोटा हो जाता है, जिसमें क्लियर कुछ नहीं दिख पाता है, तो A3 पेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे काम करना मिस्त्री लोग को भी आसान हो जाता है। आप पाँचूपुर आइए या पतला आइए, दोनों पता है इनके पास। पाँचूपुर का पता क्या है और पतला का क्या पता है और मोबाइल नंबर क्या है? पाँचूपुर में आपको आना होगा, पाँचूपुर हनुमान मंदिर से भिरहा वाला रोड में महतो गैरेज के सामने सुंदरी टावर में फर्स्ट फ्लोर पे नीचे नोजल एलिमेंट का दुकान है, जो वहाँ पे नोजल एलिमेंट का सर्विसिंग होता है, सामने में महतो गैरेज है। और पतला में आपको पतला चौक से 500 मीटर अंदर जाके पानी टंकी रोड में आप किसी से पूछिएगा, राजेश कुमार इंजीनियर के यहाँ जाएंगे तो आपको बता देगा। और मोबाइल नंबर मेरा हुआ 7870979935। तो आम जन के लिए आप कुछ कह दीजिए, जो हमारे यहाँ कैसे आएगा और क्या सुविधा दीजिएगा, कितना पैसा लीजिएगा? मेरे यहाँ अगर आपको छोटा भी घर बनाना है, कम बजट भी है, तो आप आइए, आपका ख्याल रखते हुए आपका काम किया जाएगा। और रोसड़ा का रेट 5 रुपये स्क्वायर फीट है। रोसड़ा के रेट में आपको पटना के जैसा नक्शा प्रोवाइड करेंगे हम। और रह गई बात उसमें, तो आप आइएगा, पर्सनल व्यवहार के रूप में जो होगा हम आप देख लेंगे। सही बोले हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। देखिए, ये डॉक्टरी पेशा में है और ये ब्लॉक रोड में इनका विवाह हेल्थ केयर, विवाह हेल्थ केयर है और उसी में ये रहती है, और रूबी जी नाम है इनका। तो आपने सब कुछ देख लिया, आगे हम फिर दिखाएंगे कैसे क्या है। हम अपने इस पर जो है मोबाइल नंबर हम डालते हैं, इंजीनियर साहब का नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं। आप आइए, एक बार नक्शा निश्चित रूप से बनाइए। अगर घर बना हुआ भी है तो आप उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो आप वास्तु परामर्श के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु सलाह के लिए भी आप आके हमसे सलाह ले सकते हैं। ये आप शौचालय बनाते हैं, वास्तु सलाह तो सब नहीं समझता है, और किस रूप में बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, गेट किधर लगना चाहिए, गेट किधर लगना चाहिए, आपको पंडित जी से अच्छा बताएंगे। ये बहुत विद्वान इंजीनियर है। और इसी के साथ समाप्त करते हम आगे दिखाएंगे कैसे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।